कुंडल लेकर उतंक का लौटना और मार्ग में कुंडलों का अपहरण। वैशंपायन जी कहती, जन्मेजय, रानी मदयंती की बात सुनकर उतंक मुनि ने महाराज सौदास के पास आकर उनसे कोई पहचान मांगी। तब इक्ष्वाकु वंशियों में श्रेष्ठ उन नरेश ने पहचान के रूप में रानी को सुनाने के लिए यह संदेश दिया। सौदास बोले, प्रिय, मैं जिस दुर्गति में पड़ा हूँ ये मेरे लिए कल्याण करने वाली नहीं है तथा इसके सिवा अब दूसरी कोई भी गत नहीं है। मेरे इस विचार को जानकर तुम अपने दोनों मणिमय कुंडल इन ब्राह्मण देवता को दे डालो। यह सुनकर महर्षि उतंक रानी के पास गए और उन्होंने राजा की कही हुई बात वहां ज्यों की त्यों दोहरा दी। महारानी मदयंती ने स्वामी का वचन सुनकर उसी समय अपने मणिमय कुंडल उतंक मुनि को दे दिए। कुंडल पाकर उतंक मुनि पुनः राजा के पास आकर बोले, महाराज, आपके गुण वचन का अभिप्राय क्या है उसे मैं सुनना चाहता हूँ। सौदास ने कहा, ब्राह्मण क्षत्रिय लोग सृष्टि के प्रारंभ काल से ही ब्राह्मणों की पूजा करते चले आ रहे हैं, तथापि कभी कभी ब्राह्मणों की ओर से भी क्षत्रियों के लिए बहुत से दोष प्रकट हो जाया करते हैं। मैं सदा ही ब्राह्मणों को प्रणाम किया करता था, किंतु एक ब्राह्मण के ही श्राप से मुझे ये दोष, ये दुर्गति प्राप्त हुई है। मैं मदयंती के साथ यहाँ रहता हूँ। मुझे इस दुर्गति से छुटकारा पाने का कोई उपाय दिखाई नहीं देता। अब इस लोक में रहकर सुख पाने अथवा परलोक में स्वर्गीय सुख भोगने के लिए दूसरी कोई गति दिख नहीं पड़ती। कोई भी राजा ब्राह्मणों के साथ विरोध करके ना तो इसी लोक में चैन से रह सकता है और ना परलोक में ही सुख पा सकता है। यही मेरे गुण संदेश का तात्पर्य है। अच्छा, अब आपकी इच्छा के अनुसार ये मणिमय कुंडल मैंने आपको दे दी। अब आपने जो प्रतिज्ञा की है उसको सफल कीजिए। उतंक ने कहा, राजन, मैं अपनी प्रतिज्ञा का पालन करूंगा, पुनः आपके अधीन हो जाऊंगा, किंतु इस समय एक प्रश्न पूछने के लिए आपके पास लौट कर आया हूँ। सौदास ने कहा, विप्रवर, आप इच्छानुसार प्रश्न कीजिए, मैं आपकी बात का उत्तर दूंगा। आपके मन में जो भी संदेह होगा उसका निवारण करूंगा। इसमें मुझे कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उतंक ने कहा, राजन, धर्म निपुण विद्वानों ने उसी को ब्राह्मण कहा है जो अपनी वाणी का संयम करता हो, सत्यवादी हो, जो मित्रों के साथ विषमता का बर्ताव करता है उसे चोर माना गया है। आज आपके साथ मेरी मित्रता हो गई है, इसलिए आप मुझे अच्छी सलाह दीजिए। बताइए, आप जैसे पुरुष के पास मुझे फिर लौटकर आना चाहिए या नहीं? सौदास ने कहा, विप्रवर, यदि आप मुझसे उचित बात कहलाना चाहते हैं तो मेरा कहना यही है कि आप किसी तरह मेरे पास ना आएं। इसी में आपका कल्याण दिखाई देता है। यदि आएंगे तो निसंदेह आपकी मृत्यु हो जाएगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार बुद्धिमान राजा सौदास के मुख से उचित और हित की बात सुनकर उनकी आज्ञा ले उतंक मुनि अहल्या के पास चल दिए। गुरु पत्नी का प्रिय करने के लिए दोनों दिव्य कुंडल हस्तगत करके वे बड़े वेग से गौतम के आश्रम की ओर जा रहे थे। रानी मदयंती के कथनानुसार उन्हें उन कुंडलों की रक्षा का भी बड़ा ध्यान था, इसलिए वे उनको काले मृगशाले में बांध कर ले जा रहे थे। रास्ते में एक स्थान पर उन्हें बड़े जोर की भूख लगी। वहां पास ही फलों के भार से झुका हुआ एक बेल का वृक्ष दिखाई दिया। महर्षि उतंक उस वृक्ष पर चढ़ गए और मृगशाला को उन्होंने उसकी एक शाखा में बांध दिया। फिर बेल नीचे गिराने लगे। उस समय उनकी दृष्टि बेलों पर ही लगी हुई थी। वे कहाँ गिरते हैं इसकी ओर उनका ध्यान नहीं था। उनके तोड़े हुए प्रायः सभी बेल मृगशाला पर ही, जिसमें दोनों कुंडल बंधे हुए थे, वहां गिरे। उनकी चोट से बंधन खुल गया और वे मृगशाला सहसा कुंडल सहित वृक्ष के नीचे जा गिरा। वहां
ऐरावत कुल में उत्पन्न एक नाग पहले से मौजूद था। मृगशाला के अंदर रखे हुए उन मणिमय कुंडलों पर जब उसकी दृष्टि पड़ी तो उसने झपट कर उन्हें मुंह में दबा लिया और एक वल्मीक में घुसकर कुंडल सहित गायब हो गया। सांप के द्वारा कुंडलों की चोरी होते देख उतंक मुनि उद्विग्न हो उठे और अत्यंत क्रोध में भरकर वृक्ष से कूद पड़े। नीचे आकर एक लकड़ी से वे वल्मीक के अंदर की बिल खोदने लगे। उनके मन में तनिक भी घबराहट नहीं हुई। लगातार 35 दिनों तक वे बिल खोदने के कार्य में जुटे रहे। उनके असह्य वेग को पृथ्वी भी न सह सकी। वे उनके दंड की चोट से घायल एवं अत्यंत व्याकुल होकर डगमगाने लगी। ब्रह्म ऋषि उतंक नागलोक में जाने का मार्ग बनाने के लिए निश्चय करके धरती खोदते ही जा रहे थे। ये देखकर महातेजस्वी इंद्र घोड़े जुते हुए रथ पर बैठकर हाथ में वज्र लिए हुए उस स्थान पर आए और विप्रवर उतंक से मिले। इंद्र उतंक के दुख से दुखी थे, अतः ब्राह्मण का वेश बनाकर वे उनसे बोले, ब्राह्मण, ये काम तुम्हारे वश का नहीं है। नागलोक यहाँ से हजारों योजन दूर है। इस काठ के डंडे से वहां का रास्ता नहीं बनाया जा सकता। मेरी समझ में ये काम तुम्हारे लिए असाध्य है। उतंक ने कहा, ब्राह्मण, यदि नागलोक में जाकर उन कुंडलों को प्राप्त करना मेरे लिए असंभव है तो मैं आपके सामने ही अभी अपने प्राण त्यागे देता हूँ। वज्रधारी इंद्र जब किसी तरह उतंक को अपने निश्चय से हटा ना सके तो उनके डंडे के अग्रभाग में अपने वज्रास्त्र को जोड़ दिया। उस वज्र के प्रहार से पृथ्वी विदीर्ण हो गई और नागलोक का रास्ता बन गया। उसके द्वारा नागलोक में प्रवेश करके उन्होंने देखा कि वह लोक हजारों योजन विस्तृत है। उसके चारों ओर दिव्य मणि मुक्ताओं से अलंकृत अनेकों प्राकार हैं। वहां स्फटिक मणि की बनी हुई सीढ़ियों से सुशोभित बावड़ियां, निर्मल जल वाली अनेकों नदियां और विहग वृंद से शोभायमान बहुतेरे सुंदर सुंदर वृक्ष हैं। नागलोक का बाहरी दरवाजा 100 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा है। नागलोक की ये विशालता देखकर उतंक मुनि दीन हतोत्साह हो गए। अब उन्हें फिर कुंडल पाने की आशा न रही। इसी समय उनके पास एक घोड़ा आया जिसके पूंछ के बाल सफेद और काले तथा आंख और मुंह लाल थे। वह अपने तेज से प्रज्वलित हो रहा था। उसने उतंक से कहा, बेटा, मेरे अपान मार्ग अर्थात गुदा में फूंक मारो, इससे तुम्हें कुंडल मिल जाएंगे। ऐरावत का पुत्र तुम्हारे कुंडल चुरा कर ले आया है। मेरी गुदा में फूंक मारने से तुम घृणा ना करो, क्योंकि गौतम के आश्रम में रहते समय तुमने अनेकों बार ऐसा किया है। उतंक ने पूछा, गुरुदेव के आश्रम पर मैंने कभी आपका दर्शन किया है, इस बात का ज्ञान मुझे कैसे हो? और आपके कथनानुसार वहां रहते समय पहले मैं जो काम अनेकों बार कर चुका हूँ वह क्या है, ये सुनना चाहता हूँ। घोड़े ने कहा, ब्राह्मण, मैं तुम्हारे गुरु का भी गुरु जात वेदा अग्नि हूँ। तुमने अपने गुरु के लिए सदा पवित्र रहकर विधिवत मेरी पूजा की है, इसलिए मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। अब तुम मेरे बताए अनुसार कार्य करो, विलंब ना करो। अग्निदेव के ऐसा कहने पर उतंक ने उनकी आज्ञा का पालन किया। इससे प्रसन्न होकर वे नागलोक को भस्म करने के लिए प्रज्वलित हो उठे। जिस समय ब्राह्मण ने फूंक मारी, उसी समय उस अश्वरूपधारी अग्नि के रोम रोम से जोर जोर से धुआं उठने लगा, जो नागलोक को भयभीत करने वाला था। वह धुआं इतना बड़ा कि वहां कुछ सूझ नहीं पड़ता था। ऐरावत के घर में हाहाकार मच गया। वासुकी आदि मुख्य मुख्य नागों के घर धूम से आच्छादित हो गए। उनमें अंधेरा छा गया। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो कुहासे से ढके हुए पर्वत और वन हो। धुआं लगने से नागों की आंखें लाल हो गईं और वे अग्नि के तेज से संतप्त होने लगे। अतः महामुनि उतंक का विचार जानने के लिए सभी एकत्रित होकर उनके पास आए। उस समय उन अत्यंत तेजस्वी महर्षि का
दृढ़ निश्चय सुनकर उनकी आंखें भय से कातर हो गई तथा सबने उनका विधिवत पूजन किया। अंत में सभी नाग, बूढ़े और बालकों को आगे करके हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हुए बोले, भगवान हम पर प्रसन्न हो जाइए, हम आपके कुंडल लौटाए देते हैं। इस प्रकार ब्राह्मण देवता को प्रसन्न करके नागों ने उन्हें पाद्य और अर्घ्य निवेदन किया और वे दिव्य कुंडल भी वापस कर दिए। तदनंतर नागों से सम्मानित होकर उत्तंक मुनि अग्निदेव की प्रदक्षिणा करके गुरु के आश्रम की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने गुरु पत्नी को वे दिव्य कुंडल दे दिए और वासुकी आदि नागों के यहाँ जो घटना घटी थी वे सारा समाचार अपने गुरु महर्षि गौतम से कह सुनाया। जन्मेजय इस प्रकार तीनों लोकों में घूमकर महात्मा उत्तंक ने वे मणिमय दिव्य कुंडल प्राप्त किए थे। वे ऐसे ही प्रभावशाली और महान तपस्वी थे।